गाय को रोटी खिलाने से क्या होता है और क्यों जाना पड़ता है नरक। भारतीय संस्कृति में गाय को अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना गया है। उसे गौमाता कहकर संबोधित किया जाता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों, शास्त्रों और पुराणों में गाय के महत्व की अनेक व्याख्याएं मिलती हैं। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि गाय में 33 कोटि देवता वास करते हैं, इसलिए गाय की सेवा को पुण्यदायक माना गया है और उसकी अवहेलना या अनादर पाप के रूप में देखा जाता है। वहीं दूसरी ओर कुछ मान्यताओं और कथाओं में कहा गया है कि जो व्यक्ति गाय की सेवा नहीं करता या उसे कष्ट पहुंचाता है, उसे नरक भोगना पड़ता है। ऐसे विचार समाज में नैतिक शिक्षा के रूप में प्रसारित किए जाते हैं ताकि लोग गायों की रक्षा करें, उनका ध्यान रखें और उन्हें अनावश्यक कष्ट न पहुंचाएं। इस निबंध में हम विस्तार पूर्वक ये जानने का प्रयास करेंगे कि गाय को रोटी खिलाने से क्या आध्यात्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक लाभ होते हैं और क्यों यह कहा जाता है कि जो ऐसा नहीं करता या गाय को पीड़ा देता है उसे नरक जाना पड़ता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल हिंदू ज्ञान संगम को लाइक और सब्सक्राइबर करें और कमेंट में राधे राधे लिख दें। आपका कल्याण ही कल्याण होगा। एक धार्मिक दृष्टिकोण से गाय का महत्व। हिंदू धर्म में गाय केवल एक पशु नहीं है, बल्कि एक जीवंत देवी के रूप में पूजी जाती है। इसके पीछे अनेक धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक कारण हैं। वेदों में गाय का उल्लेख ऋग्वेद, अथर्ववेद आदि में गाय को अघन्या कहा गया है, जिसका अर्थ है जिसे मारा न जाए। वेदों में गाय को समृद्धि, धन और शुभता का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में गाय सेवा का महात्म्य। श्री कृष्ण स्वयं ग्वालों के साथ गायें चराते थे। उनका नाम गोपाल और गोविंद भी इसी कारण पड़ा। गौसेवा को भगवान की सेवा माना गया है। 33 कोटि देवताओं का वास। मान्यता है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवता निवास करते हैं। इसके अंग प्रत्यंग में देवी देवताओं का वास है, जैसे कि सींगों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पीठ पर लक्ष्मी और खुरों में गंगा। दो गाय को रोटी खिलाने से क्या होता है? क आध्यात्मिक लाभ, पुण्य की प्राप्ति। गाय को रोटी, चारा या भोजन देना धर्मशास्त्रों के अनुसार पुण्य का कार्य है। यह व्यक्ति के पापों को कम करने में सहायक माना गया है। कर्मफल सिद्धांत, गीता और अन्य धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि जीवों की सेवा से अच्छे कर्म फलित होते हैं। गौसेवा के माध्यम से व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है। पितृदोष शांति। मान्यता है कि गाय को भोजन कराने से पितरों को तृप्ति मिलती है, जिससे पितृदोष शांत होता है और कुल में सुख समृद्धि आती है। ख मानसिक और भावनात्मक लाभ। करुणा और दया का विकास। जब हम गाय को रोटी खिलाते हैं, तब हम एक जीव मात्र के प्रति करुणा और दया दिखाते हैं। ये हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार। गाय को कुछ देना एक तरह का परोपकार है, जिससे हमारे मन में प्रसन्नता और संतोष का भाव उत्पन्न होता है। ग वैज्ञानिक लाभ। पर्यावरण की रक्षा। गाय का गोबर और गोमूत्र पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। गाय का पालन पोषण और सेवा करने वाले व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण की रक्षा में योगदान देते हैं। पारंपरिक खेती में योगदान। देसी गायों का गोबर और गोमूत्र जैविक खेती में काम आते हैं, जिससे रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है। स्वास्थ्य लाभ। गाय का दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर, ये पंचगव्य आयुर्वेद में अत्यंत उपयोगी माने जाते हैं। 3 जो गाय की सेवा नहीं करता, उसे नरक क्यों जाना पड़ता है? क धार्मिक मान्यता। धर्मशास्त्रों का निर्देश। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जो व्यक्ति गौहत्या करता है, उसे अत्यंत कष्टदायक नरकों में जाना पड़ता है। गौघातक व्यक्ति को कुंभिपाक नरक में डाला जाता है, जहां उबलते तेल में उसे तपाया जाता है। महाभारत की कथा। एक प्रसंग में युधिष्ठिर ने कहा कि जिसने गाय को पीड़ा पहुंचाई है, वो स्वर्ग नहीं पा सकता। गायें अत्यंत सहनशील होती हैं और उनके आंसू देवताओं को भी कंपित कर देते हैं। नैतिक दृष्टिकोण।
जिम्मेदारी का निर्वहन। यदि कोई व्यक्ति सक्षम है फिर भी भूखी और असहाय गाय को रोटी न देकर उपेक्षा करता है तो यह नैतिक रूप से गलत माना जाता है। सामाजिक दंड। समाज में ऐसे व्यक्तियों को अनादर की दृष्टि से देखा जाता है जो निरीह जीवों की उपेक्षा करते हैं। 4 नरक का अर्थ। प्रतीकात्मक या वास्तविक। क प्रतीकात्मक अर्थ। नरक को केवल मृत्यु के बाद की यातना के रूप में नहीं बल्कि इस जीवन में मिलने वाले दुखों, मानसिक कष्टों, रोगों और समस्याओं के रूप में भी देखा जा सकता है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख होता है, जीवों की उपेक्षा करता है, तब उसका अंतःकरण अशांत हो जाता है। यही एक प्रकार का नरक है। ख धार्मिक प्रतीकवाद। नरक का वर्णन धार्मिक ग्रंथों में बहुत भयानक रूप में किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि लोगों में भय उत्पन्न हो और वे धर्म के मार्ग पर चले। गौहत्या या गाय की उपेक्षा करने वालों के लिए ऐसा भय उत्पन्न करना समाज में नैतिकता बनाए रखने का एक साधन रहा है। 5 आज के संदर्भ में गौसेवा का महत्व। आज के युग में जब शहरीकरण बढ़ रहा है, पशु सेवा और गौसेवा का महत्व और भी बढ़ जाता है। गायें सड़कों पर भूखी प्यासी घूमती हैं, पॉलीथीन खाती हैं और दुर्घटनाओं का शिकार होती है। इस परिस्थिति में रोटी खिलाना मात्र कर्मकांड नहीं बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। कुछ प्रमुख कारण। भूखी गाय को रोटी देना उसे मौत से बचा सकता है। रोजगारहीन लोगों के लिए गौशालाएं सेवा और कार्य का अवसर बन सकती है। गौसेवा से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिल सकता है। 6 प्रसिद्ध संतों और महापुरुषों की गौसेवा। महात्मा गांधी। वे गाय को हिंदू संस्कृति की आत्मा मानते थे। उन्होंने कहा, गाय मेरे लिए एक पशु नहीं बल्कि मानवता की प्रतीक है। स्वामी विवेकानंद। उन्होंने कहा था कि यदि भारत को पुनर्जीवित करना है तो हमें अपनी गायों की रक्षा करनी होगी। संत कबीर। उन्होंने जीवों की सेवा को सच्चे भक्ति का रूप बताया जिसमें गाय भी सम्मिलित थी। 7 निष्कर्ष। गाय को रोटी खिलाना केवल एक धार्मिक कार्य नहीं है, यह करुणा, सेवा और उत्तरदायित्व की भावना का प्रतीक है। हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में गाय को पूजनीय मानने के पीछे केवल आस्था नहीं बल्कि पर्यावरण, स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिरता के गहरे तात्विक कारण है। गाय को रोटी देने से व्यक्ति का आत्मिक विकास होता है, मन में शांति और संतोष आता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, समाज में सकारात्मक संदेश जाता है और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता या गायों को पीड़ा पहुंचाता है वो धर्म, समाज और आत्मा तीनों के प्रति अपराधी बनता है। यही स्थिति उसे नरक की ओर ले जाती है, चाहे वो मृत्यु के बाद हो या इस जीवन के दुखों के रूप में। इसलिए गौसेवा को केवल पूजा का अंग नहीं अपितु मानवीय दायित्व मानना चाहिए। यदि हम प्रतिदिन एक गाय को रोटी भी दें तो ये केवल उसके लिए नहीं बल्कि हमारे स्वयं के जीवन, समाज और संस्कृति के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।